नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहोणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस या में भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देशास गुरु के बारे में पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत अमृत वचन जीवन में शीतलता शांति सुचिता लाने के वचन है। अपने जीवन में रोजमर्रा के जीवन में अपने को क्या स्वीकार करना, ये गुरुदेव श्री ने 45 वर्ष तक बताया है। बाहर की भ्रांति कर रखी है, वो भ्रांति मिटके और स्वभाव में जो शांति भरी है वो शांति कैसे उत्पन्न हुई, इसकी विधि गुरुदेव श्री ने बताई है। अपने स्वभाव में सर्वस्व है, सर्वस्व, उस सर्वस्व में अपनापन करके और देह आदि में अपनापन छोड़ के जो अंदर में शांति सुचिता अपना वैभव भरा हुआ है, उस वैभव का भोग बट्टा करना, उस वैभव का अनुभव करना, उसमें अपनापन करके और अनंत काल तक के लिए निर्भर हो जाना, ऐसी विधि पूज्य गुरुदेव श्री ने बताई है। गुरुदेव श्री का अनंत उपकार है। उनके वचनामृत का अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें 229 नंबर का बोल है कि कल आया था, कल 228 आता, पर लक्ष्य से होने वाले रागादिक भाव तो परवश होने का कारण बंध का ही कारण है। अभी 229 नंबर का है कि ये देह तो कच्ची मिट्टी के घड़े जैसा है। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी के घड़े को चाहे जितना धोया जाए तथापि उसमें से कीचड़ ही उघड़ता है, उसी प्रकार स्नान आदि द्वारा देह का चाहे जितना लालन पालन किया जाए तथापि वह तो अशुचि का ही घर है, अशुचि का ही घर है। देह तो स्वभाव से ही अशुचि का पिंड है। ऐसे देह को पवित्र एक ही प्रकार से माना गया है। किस प्रकार से? तो कहते हैं जिस देह में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नात्रय धर्म की आराधना की जाए, उस देह को रत्नात्रय के प्रभाव से पवित्र माना जाता है। यद्यपि निश्चय से तो रत्नात्रय की ही पवित्रता है, परंतु उसके निमित्त से देह को भी व्यवहार से पवित्र कहा जाता है। देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान है। यह देह तो कच्ची मट्टी के घड़े जैसा है। क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव श्री कि भाई जिस देह को तूने अपनापन कर रखा है, जिसके लिए तुम्हारा पूरा समय जाता है, जो इतना बहुमूल्य समय है, जिसका एक एक समय चक्रवर्ती से ये संपत्ति से ज्यादा मूल्यवान है, कौस्तुम मणि की तरह एक एक समय है जिसका है, उस समय को मात्र देह के लिए बिताना। सुबह से उठ के बस एक देह का पूरा जो काम चले देह का चलता है, क्योंकि उसमें अपनापन कर रखा है ना। तो बोले ये देह तो कच्ची मिट्टी के घड़े की जैसा है। ओहो, कच्ची मिट्टी के घड़े में कितना भी आप शुद्ध पानी ऊपर से डालो, उसमें कादा 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 ही निकलेगा, कीचड़ ही निकलेगा, क्योंकि वो कच्ची मिट्टी का है। उसमें डालोगे तो आप मिट्टी बहती रहेगी, फिसलती रहेगी, और कीचड़ ही होगा। इसी प्रकार से ये देह है। ये देह
पुद्गल की बनी हुई है ना, तो पुद्गल की बनी है तो उसमें हाड़ मांस चमड़े की बनी हुई है, उसमें क्या भरा हुआ है अंदर? हल्का सा चमड़ी खोल के देखो तो इसके अंदर आप देख नहीं सकते, ऐसा गंदगी भरी हुई है। हड्डी है, मांस है, नसें हैं, खून है, यही सब भरी हुई है। नव द्वार बहे घिन आवे, कैसे इससे यारी करता है भैया, कैसे इससे प्रेम करता है, कैसे अपनापन करता है। तो बोला ये जिस देह के लिए तू अपना अमूल्य समय गंवा रहा है, देखो देह तो पुद्गल द्रव्य है, भिन्न द्रव्य है, पुद्गल से बना हुआ है, पुद्गल का स्वरूप ही ऐसा है। तो देह को पुद्गल द्रव्य जान के अपने को परमात्मा देखे तो देह है, उसमें क्या है? पुद्गल पुद्गल कोई भी हो, किसी रूप में हो, वो तो अपना शुद्ध ही है, पुद्गल तो पुद्गल ही है, उसमें क्या है, उसकी क्या बात करें। पर लेकिन तूने अपना पवित्र भगवान आत्मा में अपनापन करना छोड़ के इस देह में, माटी की बनी हुई देह में, सड़ी गली देह में अपनापन कर रखा है, फिर खुश होता है। हो, थोड़ा रूपाला होए तो खुश होता है, थोड़ा अच्छा सूट वूट पहन ले तो खुश होता है, गाड़ी में बैठ जावे तो खुश होता है। भैया तो किसको बैठा के खुश हो रहा है तो बता। ये चैतन्य परमात्मा तो अपने आनंद कंद रस कंद चैतन्य महल में विराजमान है, वो तो अपने चैतन्य महल से कभी उतरता ही नहीं है। बोलो, अपने महल से कभी उतरता ही नहीं है। अपने असंख्यात प्रदेश अनंत गुणों से मंडित ये भगवान आत्मा, ये तो अपने चैतन्य महल से खिसकता ही नहीं है। और एक समय की पर्याय में तूने अपने को ये मट्टी वाला, जो ये कच्ची मट्टी का घड़ा की तरह कहा है, बताओ देह को। क्या आप इसमें शुद्ध से शुद्ध, पवित्र से पवित्र चीज डालो। जैसे वे दृष्टांत देते ना कि मतलब शुद्ध एकदम, आप बिना छुए कपड़ों से आपने कुएं का पानी लेके आया और उससे आपने कुल्ला किया, कुल्ला किया तो फिर कुल्ले का पानी किसी और के ऊपर छींटा पड़ के देखो फिर क्या होता है। क्यों? क्योंकि अरे ये मुंह में टच करते ही अपवित्र हो गया, अशुद्ध हो गया वो। जिस देह के छूने मात्र से अपवित्र हो जाता है, वो देह पवित्र कैसे हो सकती है? देह से द्वेष करने जैसा नहीं है, देह को परद्रव्य मानने जैसा है, उसको उसके स्वभाव से देखने जैसा है, बस अपनापन करने जैसा नहीं है। न उसमें चेतनता है, न उसमें शुद्धता है, समझे ना? तो अपना अलग द्रव्य है, बस, ठीक है। तो उसी तरह से मतलब इस देह को तो कच्ची मिट्टी के घड़े जैसा है। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी के घड़े को चाहे जितना धोया जाए तथापि उसमें से कीचड़ ही उगड़ता है, उसी प्रकार स्नान आदि द्वारा देह का चाहे जितना लालन पालन किया जावे, चाहे जितना कैसे भी साबुन से धो, कैसे भी अच्छे पानी से नहाओ, भाई इसमें से तो जो निकलेगा वो ही निकलेगा, है ना, कि जिसमें जो हो उसमें से वही हो आए बस। तो बात यह है कि इस देह के अंदर ये पवित्र परमात्मा आत्मा बैठा है ना, तब उसकी महिमा कर ली जाती है। क्या कहा कि अभी सिमंदर भगवान बैठे हैं ना, उनकी देह तो स्फटिक मणि की तरह स्वच्छ हो गई है एकदम। तो लेकिन देह से ही बैठे हैं, तो अपने देखो उनकी पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? रत्नात्रय धारी पवित्र आत्मा बैठा है, आहा, तो कीमत किसकी है? रत्नात्रय की कीमत है। वो जो शुद्ध रत्नात्रय स्वभाव है उसमें मैं पना करके देखो, देह में मैं पना करके तो तुम दुखी 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 हो रहा है, क्योंकि इसमें मैं पना करके तुझे क्या मिलेगा बताओ? किसी का भी देह सुरक्षित तो रहा नहीं। ये देह तो बोलता है मैं तो चक्रवर्ती तीर्थंकर के साथ भी नहीं गई, उनका भी साथ मैंने दे दिया। तो तुम्हारी क्या विसात है बताओ? तो इसलिए इस देह में बैठे हुए पवित्र परमात्मा भगवान आत्मा, शाश्वत परमात्मा जो बैठा है, ये अंदर बैठा है तो इसकी कीमत है? ये मुआ मेरी जिंदगानी से जिंदा हुआ, ये तो मुर्दा है, लेकिन मैं इसके अंदर बैठा हूँ तो ये चमक दमक रहा है, दिख रहा है। जैसे ही जीव निकल के गया और लाल पीला रंग हो जाता है सब। कीमत जिसकी है उसकी कीमत करे नहीं, और इस देह की कीमत कर करके पूरा समय वेस्ट को देवे।
तन पिंजरे के अंदर बैठा, पंछी आत्म राम कहे। पिंजरा दिन दिन होत पुराना, पंछी तो यही रहे, पंछी तो यही रहे। इस पिंजरे के नो दरवाजे, ना साकल ना चाबी। इस पिंजरे के नो दरवाजे, ना साकल ना चाबी। सड़े गले पिंजरे के अंदर, रहता पंछी उड़ने वाला। ये उड़ने वाला पंछी है, ये यहाँ रहने लायक नहीं है। न ताला है, न चाबी है, न द्वार है गिनाए, फिर भी ये उड़ने वाला पंछी है, उसको अपना मान के बैठा हुआ है। महा आश्चर्य की बात है। ज्ञान मुझ में है ना, चेतनता मुझ में, सब चीज मुझ में है। इसमें देह में तो न जानना है न कुछ और है, फिर भी इसमें अपनापन करके मान के बैठा है और पूरा समय इसके अंदर खो देता है। तो भैया ये मनुष्य पर्याय मिली है तो ये समझने के लिए मिले अब तो, कि ये जानने देखने वाला चैतन्य परमात्मा है, ये मैं हूँ। तो मेरा कल्याण, मेरा आनंद सुख मेरे उपयोग रूपी धन है ना, तो ये उपयोग में उपयोग है ऐसा जानने से, उपयोग स्वरूप ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ ऐसा जानने से, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों से मंडित परमात्मा मैं हूँ ऐसा जानने से, बना बनाया सिद्ध भगवान सिद्ध हूँ, स्वभाव से सिद्ध हूँ, मुक्त हूँ ऐसा जानने से अपने स्वभाव की महिमा आती है। तो पुद्गल के प्रति द्वेष नहीं आके उपेक्षा होती है ना। जिसमें अपनापन नहीं होता है वहां आपका उपयोग नहीं भटकता है, उपयोग नहीं अटकता है, ये बात है। कोई इसको बोले ना मुसाणा वैराग्य आ जाता है, और ये शरीर शरीर तो इसको सुखाने लगता है। इसको सुखाने का काम नहीं है, इससे भिन्न जानकर इसमें रहते हुए अपना कल्याण करने की बात है। क्योंकि मनुष्य पर्याय से सुंदर कोई पर्याय है नहीं। तो इसमें रहने के बाद में सारे सत्समागम मिले हैं, सब कुछ मिले हैं, तो अब तो भैया अपना कल्याण कर लेने जैसा है। विष दिगंबर धार चले है मुनि दूल्हा बन के, रत्नात्रय कर सिंगार चले है मुनि दूल्हा बन के, शिवरमणि से ब्याह रचा। अरे चले मुनि दूल्हा बन के, बोलो दिगंबर वेश धार के दीक्षा दीक्षा लेके चले दूल्हा बन के, शिव रमणी से ब्याह रचने। ऐसा ऐसा अद्भुत स्वभाव है अपना। अरे हमारे मुनिराज चले गए, शरीर शरीर को उपेक्षा करके ना, ये इसको इसको क्या है ना, बोलते हैं ना एक रईस होता है एक सहीस होता है, दो होता है ना, घोड़े का तबीला होता है ना, तबेला उसमें घोड़ा बंधा होता है, उसमें एक रईस होता है एक सहीस होता है। तो एक तो होता है घोड़े को धोने वाला, एक होता है घोड़े पे सवारी करने वाला, दो तरह का होता है ना। तो तू इस घोड़े को इसको धोने वाला क्यों बनता है, सवारी करने वाला बनना, इसके अंदर बैठ के साधना कर। हम जंगल में मुनिराज अहो मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी बेर भुलावे, जंगल में मुनिराज अहो। ये देखो देह को साधना के अर्थ लेते हैं, न नहाना न धोना, न कहीं ऊंचा आसन चाहिए, न गद्दा चाहिए, डल्लभ का कुछ नहीं चाहिए, अपने चैतन्य के अंदर निवास करते हैं। और ये देह का जहां हो क्या फर्क पड़ना है।
इसके अंदर बैठा हुआ ये चेतन राजा अपने चैतन्यमयी परमात्मा का अनुभव करके शांति सुख का अनुभव कर सकता है। बोले ये देह अशुचि है लेकिन पवित्र कही जाती है कब, कि जब शुद्ध रत्नत्रय का धर्म प्रकट होता है यहाँ। मुनिराज को अपन वंदना करते हैं, मुनिराज की अपन पूजा करते हैं, मुनिराज को आहार दान कराते हैं तो कितने खुश होते हैं, कितने खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां रत्नात्रय की साधना हो रही है। उनकी सारी क्रिया साधना के लिए है, कोई भी शरीर के पोषण के लिए नहीं है। शरीर से तो इतनी मतलब विरक्ति हो गई है कि कोई कुछ भी, कोई बाघ सिंह आ जाए खा जावे तो भैया बोले तेरा पेट भर ले, मुझे तो ऐसी जरूरत नहीं है। तुझे तेरा पेट भरना है तो भर ले। हितकारी है हमारा कि देह पिंजरे से छुड़ाया तुमने। कैसी देखो सोच सोच का काम है। देह में अपनापन करे तो ये देह में कुछ भी हो जाए तो त्राही त्राही मचा देता है। और जिसने जिसने अपने को भगवान आत्मा देखा तो अपने परिणाम नहीं बिगड़ने चाहिए, मेरे आकुलता नहीं होना चाहिए, देह में कुछ हो जाए तो इसका ये जाने। तो कितना फर्क है दोनों चीज में, समझे। स्वभाव और विभाव। स्वभाव में अपनापन करे तो अंदर आनंद सुख शांति प्रकट होती है, पर में अपनापन करे तो राग आकुलता दुख प्रकट होता है। तो ये अपना खाली मात्र अपनापन करने का खेल है सारा का सारा, और कुछ नहीं है। देह कोई दुखदाई, मतलब दुखदाई का क्या मतलब है कि देह पड़ी है तो वो कोई तुमको कष्ट नहीं देती है। देह की तरफ से डिमांड नहीं है। मान लो असाता का उदय रहे और जिससे जठराग्नि अगर रो है ना अंदर, तो उससे भूख सहन नहीं हुई, भूख लगी है तो शुद्ध सात्विक भोजन ले लिया है ना। लेने के बाद में क्या किया कि फिर वापस शाम को क्या, सुबह क्या, ये क्या क्या बनाना, क्या करना। लेने के बाद अपनी साधना करो। अपने शिथिल साधना में शिथिलता नहीं आवे इसके कारण देह को दे दिया, लेकिन इसके पोसने के लिए नहीं। वो कितना भी स्नान कराओ इसको, इसके बाहर आप स्नान करके उठे और तौलिए से पूछने लगे जितने में तो पसीना से वापस तरबतर हो गए। समझे ना। ये तो अभी संसारिक अवस्था है तो इसके अंदर में बिना नहाए धोए भी इसको अपवित्र माना जाता है, लेकिन नहा धो के ये शुद्ध हो जाएगा ऐसा नहीं है। अरे ये तो शुद्ध पवित्र आत्मा विराजमान है, तो इस रूप अनुभव करे जो श्रद्धा ज्ञान चरित्र करे तो देह भी पवित्र कही जाती है? मुनिराज स्नान नहीं करते हैं तो भी उनकी चरण चरण रज को पूछते हैं, बताओ। स्नान भी नहीं करते हैं वो कभी भी, तो भी उनकी चरण रज, चरण में लगी हुई धूड़ी पूजनीय हो जाती है। तो ये इसलिए इसके देह की कीमत कब बढ़ जाती है? व्यवहार से। वो देह की कीमत कभी नहीं बढ़ेगी, लेकिन व्यवहार से कहा जाता है कि उनके चरणों में ही हमारा तो सर्वस्व है। क्योंकि उनके हृदय में, उनके अंदर में पवित्र रत्नात्रय पल रहा है। भगवान आत्मा की श्रद्धा और उसी का ज्ञान, उसी में स्थिरता आचरण, ये उनका चल रहा है तो पवित्रता कही जाती है। तो इसलिए प्रभु एक एक समय अपना गंवाने लायक नहीं है। अब विषयों में नाही रुलेंगे, निजानंद रस पान करेंगे। अब सिद्धों के बीच रहेंगे, निजानंद रस पान करेंगे। अब तो हम तो सिद्ध स्वभावी है, सिद्धों के बीच में रहेंगे, सिद्धों के बीच से निमंत्रण आया हुआ है। अरे मनुष्य पर्याय में सबसे पहला निमंत्रण है सिद्ध भगवान का आया हुआ, क्योंकि और कोई पर्याय से तो संभव ही नहीं है। इसलिए इसकी जहाँ कीमत की गई है वहां समझना कि व्यवहार से कि भगवान आत्मा विराजमान है इसलिए की गई है, लेकिन देह की कीमत नहीं है। देह में बैठा हुआ है प्रभु परमात्मा, ये मैं है। हाँ हाँ हाँ। बोले स्नान आदि द्वारा देह का चाहे जितना लालन पालन किया जावे, तथापि वह तो अशुचि का ही घर है। इसलिए देह नहीं, देह में, इस देह का भी देखो भाग्य देखो।
कि रत्नात्रय धारी जो मुनिराज बैठे हैं तो पूजी जाती है। बोलते हैं ना कि पत्थर पत्थर ही है, एक पत्थर है उसकी प्रतिमा बन के प्रतिष्ठित होके पूजनीय हो जाती है, और एक पत्थर है जो शमशान घाट में काम आता है, एक पत्थर है ये जमीन, तो इसको सारे दिन रोंदते हुए चले जाते हैं। तो पत्थर ही है ना। जैसे भगवान आत्मा पवित्रता का पिंड है, जिसने इसको ध्याया अपनापन किया वो पर्याय पूजनीय हो जाती है, और जो अपने को छोड़ के कहीं और रुलती है तो वो पर्याय निंदनीय हो जाती है ना। तो क्यों हो जाती है? भगवान आत्मा की पर्याय शुद्ध परमात्मा हूं मैं ऐसा नहीं मान के अपने को ये पुद्गल देह रूप माने, तो उसका क्या होगा बताओ? पुद्गल में बोले ना अपन की सला जड़ है, जड़ है, क्यों कर दे, कई बार बच्चों को बोल देते हैं ये जड़ है, इसको कुछ समझ में नहीं आता। तो ज्ञान तो का पिंड तो है ये, लेकिन ये सच्ची बात नहीं समझता है तो इसको जड़वत कह दिया कि जड़ है। उसी तरह से ये चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा स्वभाव से ही परिपूर्ण परमात्मा होने पर भी अपने को परमात्मा रूप वेदन नहीं करता है, अपने को जीव राज नहीं मानता है, तो बोले इसकी क्या कीमत है? बोले इसलिए बोले देह तो स्वभाव से ही अशुचि का पिंड है, ऐसे देह को पवित्र एक ही प्रकार से माना गया है। अब बताओ, इस देह को भी पवित्र माना गया है। क्यों माना गया है? कि इसमें पवित्र चैतन्य परमात्मा बसा हुआ है। जिसने अपने को ये देह रहते हुए भी अपने को इससे भिन्न पवित्र आत्मा अनुभव किया है ना, उसकी देह भी पूजनीय हो जाती है। समय सार जी में तो कितनी सारी गाथाएं आई है कि आया ना 30, 31, 32 कि निश्चय निश्चय स्तुति, तीर्थंकर की निश्चय स्तुति, कि बोले कि हमें तो ये देह ही दिखती है, हम तो देह को ही पूजते हैं। देह के अलावा हमें तो कुछ नहीं दिखती है। कोई देह को पूजे तो जीव को निकाल के रख दो, फिर देह को पूजे। लोग बोलते हैं अरे हम मुनिराज क्या करते हैं क्या नहीं, उससे हमें क्या लेना है, हम तो उनके पीछे कमंडल को नमस्कार करते हैं। उसका मतलब क्या धारी है कि रत्नात्रय धारी शुद्ध जो मुनिराज होते हैं उनके पास पीछी कमंडल रहती है, तो उन रत्नात्रय धारी महामुनिराज को नमस्कार करते हैं। पीछी कमंडल बिना ऐसे कोने में दुकानदार के दुकान में पड़ी हो तो कोई नमस्कार करके दिखाओ। अरे वो पीछी कमंडल भी मतलब देखो उसको भी पवित्र मान लिया जाता है, क्योंकि ये किसके हाथ में है? उसकी महिमा है। ये काठ की पीछे कमंडल नहीं है। लेकिन वो है किसके हाथ में, उस संसर्ग किसका किया है, तो वो भी पूजनीय हो जाती है। बोलो। तो पीछे कमंड को नहीं पूछते हैं, जिनके भीतर में रत्नात्रय प्रकट हुआ है, ऐसे महामुनिराज के हाथ में पीछे कमंडल है। तो मुनिराज कैसे होते हैं कि हमारे मुनिराज पीछे कमंडलधारी होते हैं। और कोई तो उनके है नहीं बदन में, बस एक संयम के साधन है पीछे कमंडल। तो उनके है कि मुनिराज दिगंबर मुनिराज कैसे हाथ में है कि मयूर पीछी और हाथ में कमंडल रहता है उनके में है साधना के लिए। तो कहने का मतलब है कि किसी अपेक्षा से देह को कह दिया गया है, तो बोले ऐसे देह को पवित्र एक ही प्रकार से माना गया है। तो बोले किस प्रकार से? तो कहते हैं जिस देह में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नात्रय धर्म की आराधना की जाए, उस देह को रत्नात्रय के प्रभाव से पवित्र माना जाता है। तो पवित्रता तो रत्नात्रय की है ना। और रत्नात्रय किसके आश्रय से प्रकट हुआ है? कि भगवान आत्मा में अहम बना। तो शुद्ध पवित्र अखंड एक रूप परिपूर्ण ये भगवान आत्मा सो तो मैं हूँ। तो पवित्रता पूज्यता है, ये तो अपने स्वभाव की है ना। आहा, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी? आहा, ये चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा जो अनुभव करे, अनुभव करती हुई दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय है, वो पर्याय जब प्रकट होती है तो पूजनीय हो जाता है। स्वभाव तो पूजनीय वंदनीय हमेशा है, लेकिन जिस पर्याय ने इसका आश्रय लिया वो भी पूजनीय हो जाती है। सोचो, गरीब लड़की राजा से शादी कर लेती है तो रानी हो जाती है, महारानी हो जाती है वो है। तो अभी उसके जितने भी राज दरबार में आते हैं
वो सब रानी साहब नमस्कार करते हैं। और रानी साहब ने क्या किया, एक राजा का वर्णित तो किया, तो उसको सब मतलब मानने लगते हैं, सब उनके आदर विनय करने लगते हैं। बोलो, तो ऐसे ही ये चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा का आश्रय लेने वाली जो परिणति है, वो परिणति सम्यक दर्शन ज्ञान रत्नात्रयधारी होती है। और उससे फल से ये मतलब जो देह है वो पवित्र कही जाती है ना। जिस देह में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय की आराधना की जाए, उस देह को रत्नात्रय के प्रभाव से पवित्र माना गया है। यद्यपि निश्चय से तो रत्नत्रय की ही पवित्रता है, पवित्रता तो रत्नात्रय की ही है। और ये रत्नात्रय भगवान आत्मा के आश्रय से हुआ है। तो भगवान आत्मा में हूँ ऐसा जिसने निर्णय किया, अनुभव किया, तो वो पूजनीय हो गया। देखो, जो जो जिसकी पूजा, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, और भगवान तो अपने भगवान का उपयोग तो अंदर में लीन है, वो उनकी पर्याय तो अपने भगवान आत्मा की पूजा कर रही है। सोचो, विचार करो। तो जो अपने गायक पे रीझे, उस पे दुनिया रीझ जाती है, कहने का मतलब है। तू दुनिया को रिझाने के लिए इतना प्रयत्न करता रहता है, इतनी सारी स्कीम लगाता रहता है। टेलीविजन में कोई ये शरीर की वो लगाने लपेटने की कोई चीज का एडवर्टाइज आवे, तो उसको देख देख के ले आता है, कर लेता है। मतलब एनी हाउ, बस ये ठीक रहना चाहिए, ये ठीक रहना चाहिए। अरे एनी हाउ मैं ठीक हूँ, मेरे में कुछ नहीं बिगड़ा, मैं ऐसा ऐसा पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा देखे। तो जो परिणति स्वभाव सन्मुख होके जो आनंद का भोग करती है, उसके फल में बाहर में भी साता का उदय हो जाता है, हो जाता है तो हो जाता है, मान लो। असाता की जगह संक्रमण मतलब होके और साता का उदय आ जावे, तो उस देह भी हो जावे। देखो, पवित्र आत्माएं रहती है ना, उनका देखो कामदेव है, चक्रवर्ती है, ये सब बनते हैं, तो उनकी देह भी सुंदर होती है, उसमें क्या है। लेकिन देह तो देह है ना, भिन्न द्रव्य है ना, मैं नहीं, मेरा नहीं। मेरे कोई कार्यकारी नहीं है। बस इतना सा है कि ये मेरे संयोग में है, तो संयोग में है तो संयोग जैसा देखो और मानो, बस। इसलिए कहा कि शुद्ध रत्नात्रय अंदर प्रकट हुआ, उससे पवित्र माना जाता है। यद्यपि निश्चय से तो रत्नत्रय की ही पवित्रता है, परंतु उसके निमित्त से देह को भी व्यवहार से पवित्र कहा जाता है। लेकिन इसमें अपनापन करने लायक और लक्ष्य करने लायक नहीं है ना। कहा जाता है तो ये हमारे भगवान आत्मा के संसर्ग में ये देह है, तो देह भी पवित्र बन गई। जो जो पर्याय है, जो अपने को देह रूप या रागदेश रूप पर नमन कर रही थी, तो पर्याय पुद्गल की कही जाती है। और जो पर्याय अपने को मैं भगवान हूँ ऐसा अनुभव करने लगी, वो आत्मा बन गई, वो तो पूरी आत्मा ही, वो तो पवित्र हो गई, वो तो भगवान जैसे अनुभव करने लगी है। तो है सब एक समय की पर्याय का खेल, है सब मान्यता का खेल। मान्यता के अंदर अपने को इस देह से भिन्न देखते हैं ना, अपने की देह पड़ा रह जाता है, जीव चला जाता है, रोज देखते हैं। सामने सामने देखते हैं कि थोड़ी बोले 5 मिनट पहले तो ये से ठीक थे, और 5 मिनट बाद ये शरीर तो मुर्दा हो गया, जो चेतना वाला था वो तो चला गया। अब इस शरीर में आप कुछ भी करो, वो कहाँ हिलता डुलता है, कहाँ वो मतलब कुछ बोलता करता है। क्यों नहीं बोलता है कि अरे ये जो बोलने चालने वाला परमात्मा था वो तो चला गया। ये ज्ञानानंद का सागर, जानने देखने वाला परमात्मा वो तो निकल गया। तो वो परमात्मा अंदर बैठा था, तो ये मुआ मेरी जिंदगी से जिंदा हुई, मैं अंदर बैठा हूँ, तो इसकी भी शाइनिंग दिखती है, चमक दिखती है। उसके बाद में इसमें क्या है बताओ, ये तो सड़ा गला है, राख हो जाएगा, राख में परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद राख उड़ उड़ा के कहीं और चली जाएगी, खाद बन जाएगी, वापस अन्न के रूप में आ जाएगी, वापस ग्रहण करके फिर वापस वही अशुचिता के रूप में निकल जाती है। मतलब परिवर्तन होता है ना। परमाणु का परिवर्तन होता है, परिणमन होता है, लेकिन न एक परमाणु का नाश होता है, न एक जीव का नाश होता है। सब द्रव्य द्रव्य रूप रह के परिणमन करते रहते हैं।
तो कहना इस बोल से क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव कि भाई जो जो देह बनी हुई इससे है, मिट्टी का घड़ा, जैसे कच्ची मिट्टी का घड़ा लिया है उसके ऊपर जितना आप पानी डालो ना उतना कीचड़ 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 ही होगा। तो वैसे ही इस देह में जितना भी आप शुद्ध से शुद्ध कुछ भी डालो, उसका तो खून मांस मतलब हड्डी यही सब बनने वाला है, कीचड़ ही होने वाला है। इसलिए अपना जो उपयोग रूपी पानी है वो अपने स्वभाव को सींचो, स्वभाव में अहमपना, स्वभाव में अपने अपनी रमता जमता स्थिरता करो कि मैं तो ये रहा, बस ये टिका हुआ परमात्मा, मेरा कुछ ही नहीं बिगड़ता है, यहाँ से कहीं और चला जाऊंगा तो भी मैं पूरा का ऐसा रहूंगा है। ये जो दो कर्म और है ना, औदैक और ये तेजस और कारमाण दो हैं, ये शरीर तो उदय है ना, तो ये तो छूट जाता है। अरे तेजस और कारमाण ये अगले पर्याय में जीव के साथ जाता है। तो ये जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर ये जीव के साथ जाता है। लेकिन ये जीव रूप नहीं है, ये जो कारमाण वर्गणाएं हैं, ये वर्गणाएं एक एक करके स्कंद रूप अपने चिपकी हुई है, जैसे आके चिपकी है वैसे। तो वो जीव अगर ज्ञान स्वभावी परमात्मा चेत जावे, जाग जावे, है बोले ना, शेर जागा और गीदड़ भागा, तो ये इस रूप जाग जावे कि मेरे को कोई छू नहीं सकता, मेरे में कुछ नहीं होता, मैं तो ऐसा का ऐसा शुद्ध हूँ। तो ये कारमाण वर्गणाएं हैं वो अपने अकर्म रूपे होकर फिर जाती है, फिर जाती है। तेजस तेजस कारवाण वर्गणा होती है ना, इससे शरीर में कांति तेज मिलता है। बोलो ये पुद्गल की वर्गणा है, तो उससे पुद्गल में कांति हुई, उससे जीव का क्या हुआ। हम्म? मुनिराज भावलिंगी संत है, केवल ज्ञान की तलेटी में बैठे हुए हैं, और चाहे उनका शरीर काला कलूटा हो, कैसा भी हो, दांत आके निकले हुए हो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो रत्नात्रय की साधना कर सकते हैं, भेद ज्ञान करके अपने रत्नात्रय की साधना कर सकते हैं। वो ओहो, साधना में शरीर का क्या लेना देना है बताओ। देह से, देह में रहते हुए देह से भिन्नत्व रूप अनुभव करना ये खास बात है। इसलिए देह को सड़ा गला देख के देह से कोई द्वेष नहीं करना। इसको सुखाने का है कि चलो जब अपना नहीं है तो इसको सुखाओ, सुखाने का और हरा भरा करने का कुछ नहीं है, बस जानना देखना मेरा काम है। तो जैसा जितना हमारे अभी निमित्त निमित्तिक संबंध बन रहा है उतना जान लो। अगर इस देह में बिना कुछ गए काम नहीं चलता है तो इस देह में अपनी शर्त के अनुसार मुनिराज दे देते हैं। शुद्ध सात्विक पवित्र जितना साधना के लिए जरूरी है उतना दे देते हैं। लेकिन पोसने के लिए नहीं। आहा, कोई जीने के लिए खाता है, कोई खाने के लिए जीता है, फर्क है ना। कोई खाने के लिए जीता है, कोई जीने के लिए खाता है, बताओ। जीने के लिए भाई आयु कर्म है, उतना जितना देना पड़ता है इसको लेना पड़ता है, खाता है। और कोई खाने के लिए जीता है, दिन भर खाना 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 खाना, कितना खाओगे, ओहो हो, ये भी बेचारा बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी पेट फूल जाता है, कभी टॉयलेट हो जाता है, कभी ये हो जाता है। विचार करो, विचार करने जैसी बिंदु है कि ये पवित्र भगवान आत्मा, जहाँ भूख है, न प्यास है, न सर्दी है, न जुकाम है, कुछ भी जहाँ नहीं है, ऐसा भगवान पवित्र परमात्मा, ये मैं बैठा हूँ, तो इसका ये रत्नात्रय धर्म प्रकट होता है, तो देह भी पूजनीय पवित्र हो जाती है। सोचो, तो अपने भगवान आत्मा की कीमत करना सीखना चाहिए। आहा, जो मैं हूँ सो है भगवान, जो हूँ मैं सो है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, ऊपरी वे विराग में राग वितान, एक समय की पर्याय में राग है, उतना सा अंतर है। अब जो अपने को राग से भिन्न ज्ञान स्वभावी आत्मा अनुभव कर ले, रम जाए चिढ़ जाए, तो ये अंतर निकल जाता है। परिणमन उनके पास है, परिणमन हमारे पास है। ज्ञान आत्मा अनंत गुणों का पिंड से शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, और एक समय का परिणमन उनके पास भी है, हमारे पास भी है। अब उसमें अंतर क्यों है कि वो अपने को परमात्मा रूप मान के रम गए, जम गए,
और यहाँ अभी रमगट जमगट नहीं है, अभी यहाँ बस मान लो शुद्धता प्रकट हुई है तो भी अभी परिपूर्णता नहीं है, बस इतना सा अंतर है। ओहो हो, वो भी स्वभाव में अंतर नहीं है, स्वभाव तो जैसा प्रभु का वैसा ही मेरा है। खुश नहीं होना चाहिए, मिलान करे तो वहां से करना चाहिए ना। अरे कमी से मिलान क्यों करता है, कमी देख देख के रोता है, स्वभाव से मिलान करना। हम किसी से कम नहीं। आहा स्वभाव की महिमा आती है तो बोले सिद्धों का सिद्ध हूं मैं तो। आहा, मतलब जहां से अनंत सिद्ध पर्याय निकल जाती है उसका जनक मैं हूँ, ऐसा परमात्मा द्रव्य में हूँ, ऐसा शुद्ध पवित्र भगवान आत्मा में हूँ, अनंत गुण का धारी, अनंत शक्तियों का संग्रहालय जहाँ भरा पड़ा है, ऐसा पवित्र परमात्मा ज्ञान और आनंद से लबालब छलाछल भरा हुआ, ऐसा प्रभु हूँ मैं प्रभु। ऐसा अपने प्रभुत्व को उछालना चाहिए, जिसके बदले ये देह में रम जाता है, जम जाता है। विषय कषाय ये क्यों उत्पन्न होती है बताओ? विषय कषाय और ये काम वासना किस लिए उत्पन्न होती है? क्योंकि देह को अपना माना ना। तो इसलिए ये सारी चीज चल जाती है, बदल बदल के, इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, और सुख का धाम मैं हूँ इतना अगर देखे तो सुख तो बह रहा है अंदर। इसलिए अब देखो इसके बाद वाला देखते हैं। जिसे राग का रस है वह राग भले ही भगवान की भक्ति का हो अथवा यात्रा का हो, वह भगवान आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रस से रिक्त है, रहित है लोग। और मिथ्या दृष्टि है, तथा जो चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक्ति है कि जिसने निज रस आत्मा के आनंद का रस चखा है, वह निज रस से ही राग से विरक्त है। असंख्य प्रकार के शुभ राग हो, परंतु धर्मी को राग का रस नहीं होता। शुद्ध चैतन्य के अमृतमय स्वाद के आगे धर्मी को राग का रस विष तुल्य भाषित होता है। देखो क्या कहा वहां, देह से कम, पहले बोल में देह से भिन्नता बताई, अभी ये राग से भिन्नता बताते हैं। कि जिससे राग का रस है, रस की बात है वो। राग तो देखो क्या कहा कि असंख्य प्रकार के शुभ राग हो ज्ञानी के धर्मी के, लेकिन उनको उस राग से विरक्ति है, राग का रस नहीं है उनको। राग को भला नहीं जानते, राग हितकारी नहीं जानते, करने लायक नहीं जानते, होने लायक भी नहीं जानते। आहा हा हा, वीतरागी पवित्र भगवान आत्मा आनंद का रस कंद, उसको राग कैसे सुहाए बताओ। अरे छोटा बच्चा भी चलना सीखता है ना, तो उसको जरा सा पाँव में मिट्टी लगता है ना, तो ऐसे ऐसे करता है कि मिट्टी हटाओ, पहले आप पहले मिट्टी हटाओ। हैं, उसको भी नहीं सुहाता है, तो ये भगवान आत्मा आनंद का रस कंद, उसको राग का संयोग कैसे सुहाएगा भाई। एक आकुलता की भट्टी है और एक शांति है, दो अलग अलग है। शांत रस से लबालब में ज्ञान सागर आत्मा, विब्रह्म की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा में एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शनमय करे, नहीं अन्य कुछ मारो तनिक परमाणु मात्र नहीं है। मैं एक शुद्ध सदा रूप, मैं तो पवित्रता का पिंड हूँ सदा। कब कि अभी, कि रत्नात्रय प्रकट हो गया तब, कि नहीं मैं तो पहले से। ये रत्नात्रय तो मेरा आश्रय लिया तो प्रकट हुआ है। सोचो कितनी पवित्रता है, जिसे राग का रस है। देखो कितनी बढ़िया बात है कि राग तो अभी नहीं जाएगा, ये राग पूरा थोड़ी चला जाएगा, लेकिन राग का रस खत्म हो जाता है, राग में अपनापन खत्म हो जाता है। राग में शुभ राग कितना भगवान की भक्ति का राग आया, तो ये अज्ञानी तो राग का राग करता है और ज्ञानी राग का रस नहीं लेता है, राग को गे रूप से जानता है, हे रूप से जानता है, बंद रूप से जानता है, आश्रव तत्व जानता है राग को, और अपने आत्मा को पवित्र शुद्ध अखंड एक रूप जानता है, अहम पना करके जानता है। समझे ना? राग में से अहम पना छूट जावे और स्वभाव में अहम पना हो जावे तो अस्थिरता जनित राग आता है, उसको पर जान के छोड़ देता है, रस नहीं रहता है।
इसलिए बोले जिसे राग का रस है वह राग भले ही भगवान की भक्ति का हो अथवा यात्रा का हो, वह भगवान आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रस से रिक्त है, रहित है। बताओ, इसमें इस राग में आत्मा के आनंद रस की कणिका भी नहीं है। सोचो, विचार करो, तीन लोक के नाथ की भक्ति वाले भाव के अंदर अतीन्द्रिय आत्मा के रस की कणिका भी नहीं है। सोचो, विचार करो। ये जो भगवान आत्मा, इसकी पर्याय भगवान तीर्थंकर भगवान की पूजा भक्ति कर रही है। उस भक्ति के भाव में अतीन्द्रिय आनंद रस से रिक्त है वो भाव। क्यों क्यों ऐसा क्यों कहा? कि इसलिए कहा कि उन भावों में भगवान आत्मा का आनंद नहीं बसा हुआ है, उन भावों में प्रभु के प्रति की भक्ति का राग बसा हुआ है। तो राग का रस है ना, आत्मा के आनंद का रस कहाँ है? आनंदित होता है कि अरे आज हमने बहुत भक्ति की, बहुत आरती की, बहुत मतलब नृत्य कर करके पूजा की। तो बोले 6 द्रव्यों की क्रिया को अपना मानता है और फिर बोलता है हमने पूजा की, भक्ति की, धर्म कर लिया। 6 द्रव्य की क्रिया होती है, उसमें अपनापन करता है। तो 6 द्रव्य में 3 लोक में अपनापन हो गया समझो। और उसी समय ज्ञानी को भक्ति आती है, असंख्य प्रकार के शुभ भाव लिया है, असंख्य प्रकार के शुभ भाव भी हो जाए तो ज्ञानी को उन भावों में रस नहीं है। उसका रस अहम पना, एकत्व पना, ममत्व पना, तो एक में भगवान परमात्मा हूँ, एक में शुद्धात्मा हूँ। आहा हा, इसके इस देह के अंदर बैठा हुआ परमात्मा यूं का यूं सिद्ध समान प्रभु परमात्मा, बस इसका रस रहता है ज्ञानी को। ज्ञानी को स्वभाव की भक्ति रहती है, रस रहता है, अहमपना रहता है। तो उसके साथ जिन्होंने अपने पूर्णता प्राप्त की है, जिन्होंने हमें ये मार्ग दिखाया है, उनके प्रति अहोभाव रहता है, लेकिन वो अहोभाव के प्रति रस नहीं रहता है उसको। रस तो एक ही जगह आ गया, बस दूसरी जगह रस लगता नहीं है। आप कुछ भी प्रयत्न करके देखो, सब कुछ बाहर से करता हुआ दिखता है, लेकिन भाई छूता ही नहीं है किसी को। ओहो हो भगवान के सामने नृत्य करता हुआ देखता है और उसको देख के सब नाचने लग जाते हैं, है ना। लेकिन उसका परिणति में नृत्य तो स्वभाव का चल रहा है, तो बाहर से हाथ पैर भी हिलते हैं, दिख जाते हैं। और अज्ञानी उनको देख के बाहर में नाचने लगता है। तो राग का रस लेता है, उसको आनंद का रस आ रहा है, स्वभाव का रस आ रहा है, दोनों में फर्क है। शुभ भाव दोनों के है, शुभ भाव दोनों के है। पर अब ज्ञानी को स्वभाव की महिमा आई है, तो स्वभाव की महिमा के साथ जो पूर्णता के प्राप्त हुए हैं, उन प्रभु की भी महिमा आ जाती है ना। तो वो राग को राग जानते हैं और स्वभाव में अपनापन करके आनंद ले रहे हैं वो तो। एक ज्ञानी भक्ति करता हुआ दिख रहा है, एक ज्ञानी बैठ के सामायिक करता दिख रहा है, एक ज्ञानी बैठ के मतलब जो भोजन आदि का कार्य कर रहा है, एक ज्ञानी बैठ के मतलब चौथा गुणस्थान वर्ती है तो मान लो व्यापार धंधा भी कर रहा है। लेकिन वो व्यापार धंधा करते हुए भी अपने को ज्ञाता दृष्टा देखता है, ये भोजन करते हुए भी अपने को ज्ञाता दृष्टा देखता है, भगवान की भक्ति में नृत्य करते हुए भी अपने को ज्ञाता दृष्टा देखता है, यात्रा पूजा करते हुए भी ज्ञाता दृष्टा देखता है। और एक जीव जो कुछ भी नहीं कर रहा है, आधा घंटा 48 मिनट की सामायिक लेके बैठा है, लेकिन उसको ज्ञाता दृष्टा का पता नहीं है, तो जो विकल्प आते हैं पर संबंधी, उन विकल्पों का कर्ता धर्ता बन जाता है। तो वो कर्म को बंध को बांधता है, और ये जो ज्ञानी है वो शांति का भोग करता है उतना। वो जो उसको तो सब समय ऐसा रहता है कि मैं कुछ करता ही नहीं, मैं कुछ खाता ही नहीं, मैं चलता ही नहीं। ये भक्ति में हाथ पैर हिलते हैं, वो मेरे थोड़ी है, मैं थोड़ी हिलाता हूँ। मैं नहीं हिलाता हूँ, मैं तो बस जाननहार परमात्मा, जिसने एक ध्रुव ज्ञेय परमात्मा को अपनापन दिया है, उसके सारे भाव ज्ञानमयी है। सारे भाव जो भी क्रिया कर रहा है, राग को नहीं अच्छा कहा है, राग नहीं, लेकिन ये स्वभाव उत्कृष्ट है, अपना स्वभाव महिमावंत है। महिमावंत तो बस एक मैं ही हूँ। हाँ हाँ,
कैसी अद्भुत बात है प्रभु, कैसी अनुपम बात है, कैसी अनुकरणीय बात है। एक क्षण में देखो समझ में आने वाली बात है। बच्चे को अगर कोई खिलौना चक्कू लिया हुआ हो तो उसको अच्छा खिलौना दे दे तो फटाक से छोड़ देता है, 1 मिनट में छोड़ देता है। और ये चैतन्य परमात्मा को आचार्य भगवान जिनवाणी माँ बार बार में ये कह रही है कि तुझे ये आनंद कंद रस कंद परमात्मा दिखा रहे हैं, तो तू रागादिक भाव में अपनत्व करना छोड़ देना है। अपनत्व करना छोड़ दे, रागादिक भाव तो ऑटोमेटिक उत्पन्न नहीं होंगे अपने स्वकाल में। ये तू अपनापन करना छोड़ दे, अपनापन करके रस लेता है ना तो उत्पन्न होते रहते हैं। जो चीज अपने को अच्छी लगती है उसको अपन बार बार प्रयोग करते हैं ना, नियम है ऐसा कि जो चीज अपने को अपनी लगती है, अच्छी लगती है, तो उसको बार बार में छोड़ना नहीं चाहते। वैसे ही तुझे राग और राग का रस अच्छा लगता है तो छोड़ेगा कैसे? जब पता चल जाए कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति का राग भी राग है, आग है। देखो विष तुल्य कहा है इसमें। क्या कहा कि वह भगवान आत्मा के अत्यंतीय आनंद से रिक्त है। कौन सा है? कि भगवान की भक्ति का भाव रहित है और मिथ्या दृष्टि है, तथा जो चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक्त्वी है कि जिसने निज रस आत्मा के आनंद का रस चखा है। क्या कहा? सम्यक्ति कैसे हुआ सम्यक्ति? कि जिसने निज रस आत्मा के आनंद का रस चखा है, अपने भगवान आत्मा का जिसने रस चखा है, जिसने अपना आनंद का घूंट 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 पिया है, जिसने अपना चैतन्य को परखा है, अहम पना किया है, अत्यंत आनंद का रस चखा है, वह निज रस से ही राग से विरक्त है। क्या कहा? निज रस से ही अपना रस आया, इसलिए राग से विरक्त हो गया। राग अभी छूटा नहीं है, क्योंकि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को तो अभी भिन्नता हुई है। अभी राग तो उसके चलता ही है, अभी तो उसके खाने का, पीने का, व्यापार धंधा का, शादी ब्याह का, भगवान की पूजा भक्ति का सब राग चलता है। लेकिन इस राग का रस, राग से विरक्त हो गया वो। राग अच्छा नहीं लगता उसे। अच्छा तो एक पवित्र भगवान आत्मा रुच गया, अच्छा लग गया, अहम पना हो गया ना। अरे मैं राग के काल में भी मैं तो पवित्र ही हूँ। ये राग के काल में भी इस राग ने मेरे को छुआ नहीं है। मेरे को तो राग संबंधी ज्ञान होता है, राग मेरा नहीं है। राग तो आश्रव तत्व है, पुद्गल का है। मुझे तो ज्ञान होता है, और उस ज्ञान को ही राग संबंधी लगाना भी एक वो है, नहीं लगाना चाहिए। ज्ञान होता है, ज्ञान का ज्ञान हो, राग संबंधी नहीं। फिर बोले ज्ञान का ज्ञान होता है, बोले ज्ञान का ज्ञान, दो ज्ञान कौन सा है? तो उससे भी भेद से कल्पना करके क्या फायदा? बस ये ज्ञान है सो तो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, बस ये तो मैं ही हूँ। ज्ञान तो ज्ञान है ना, ज्ञान में तो जानन बना चमक प्रसिद्ध है, एकमात्र है। तो ये अपनी चैतन्यता को, क्योंकि ज्ञान चेतन के अलावा किसी और में होती नहीं है, और कोई 5 द्रव्य में तो ज्ञान नहीं है, एक जीव में ज्ञान है। तो ज्ञान, जहाँ ज्ञान लक्षण पता हुआ वहां अपनी चैतन्यता की प्रसिद्धि है। अपना होना पना, इस रूप होना पना। मैं चैतन्यमयी परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्धता की खान हूँ। खान, आहा हा, खान किसे कहते हैं? तो उसमें से निकालते जाओ निकालते जाओ, लेकिन उसमें कुछ बिगड़ता नहीं है। ऐसा अपने को जानो मानो तो आनंद आनंद आए। अरे आनंद का जानना चाहिए कि आनंद किसको कहे। आनंद इसको कहे कि जिसके बाद में इच्छा की तृप्ति मिलती है, तृप्ति। उसके बाद इच्छा की उत्पत्ति नहीं होती है, उसके बाद कमियां नहीं दिखती है कि अरे ये है ये है ये है। परिपूर्ण परमात्मा का अनुभव होते होते एक समय पर्याय में भी परिपूर्णता प्रकट हो जाती है। लेकिन जिससे कमियां कमियां दिखती रहे, बोले कमी है, और जाना हुआ प्रयोजनवान है ना, कि जान लिया ना हमने कि स्वभाव के आश्रय से ये कमियां पूरी होने वाली है, ये हमने जान लिया। तो हमने तो एक स्वभाव का आश्रय ले लिया, हमने तो अपने चैतन्य परमात्मा में अपनापन कर लिया, बना बनाया भगवान हूँ ऐसा अनुभव कर लिया। अनुभव चिंता मणि रतन,
अनुभव है रस कूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। ये मैं परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव है। ये मोक्ष स्वरूप बस भगवान आत्मा का एक अनुभव रस चखता है। बोला ज्ञानी के असंख्यात प्रकार के, देखो क्या कहा, वह निज रस से ही राग से विरक्त है। असंख्य प्रकार से शुभ राग हो, असंख्य प्रकार से शुभ राग हो, क्योंकि राग का काम ही बदलना बदलना है? परंतु धर्मी को राग का रस नहीं होता। ओहो हो, बोलो धर्मी को किसका रस हो गया कि मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान। पर भगवान की भक्ति करते हुए रस अपने भगवान का चल रहा है। विचार करो ये क्या खेल चलता है? चल रही है बाहर से हाथ पैर उछलते हुए दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, राग भी आया है, भगवान के अहोभाव का नहीं आया, ऐसा नहीं। लेकिन उस काल में भी राग का रस नहीं है, स्वभाव का रस टपकता है उससे। अपने जानन स्वभाव को देखता निरखता रहता है। नाचते थिरकते शरीर में भी अपने को स्थिर सत्ता रूप अनुभव करता है वो। हिलता ही नहीं, मैं तो खिसकता ही नहीं हूँ। मैं तो ऐसा टंकोच कीर्ण प्रभु हूँ कि अपनी जगह से आज तक खिसका नहीं। देखो कितनी बढ़िया बात है कि हाथ चलते हैं भगवान के चवर ढुलाने के, है ना। तो यहाँ जहाँ हाथ है चल रहे हैं ना, वहाँ आत्मा के भी प्रदेश है। ऐसा नहीं है कि आत्मा के प्रदेश के बिना हाथ नहीं हिल रहा है ये, प्रदेश है। लेकिन ये और राग भी मौजूद है उस समय में, सब चल रहा है। लेकिन जिसने ये ज्ञायक भाव को ग्रहण किया है, शुद्ध पारणामिक भाव को ग्रहण किया है, ध्रुव चैतन्य परमात्मा को मैं बना दिया है, वो नहीं हिलता। वो तो जानना 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 जानना, चैत्यता चैत्य चैत्यता रूप टिका हुआ है। तो ये सब चलते हुए बोले क्या बात बोल रहे हो, हमने आपको नृत्य करते देखा हुआ, राग भी था, सब था। बोला हाँ सब था। जैसे तुम जान रहे थे वैसे हम भी जान रहे थे। जैसे तुम हमको नृत्य करते हुए जान रहे थे, वैसे हम भी इनको नृत्य करते हुए जान रहे थे। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं तो ये टिका हुआ परमात्मा, सिद्ध भगवान जैसा अरूपी अशरीरी। ओहो हो, मेरे में शरीर नहीं है, मैं ज्ञान शरीरी हूँ। मैं भी जान देख रहा हूँ, भगवान के ज्ञान में भी आ रहा है। और मैं भी जान देख रहा हूँ, और सामने वाला भी जान देख रहा है कि वो देखता, अरे वो कितनी बढ़िया भक्ति कर रहे हैं। और ये ज्ञायक परमात्मा भी जान रहा है कि ये कितना भक्ति कर रहा है। लेकिन कौन? मैं नहीं, मैं तो टिका हुआ भगवान हूँ, मैं नहीं कर रहा। मैं तो, मेरे में राग है ही नहीं, राग की कणिका नहीं है मेरे में। मैं तो शुद्ध सिद्ध भगवान जैसा का जैसा हूँ। ऐसा ऐसा अपने मतलब ज्ञायक भाव की इतनी उत्कृष्ट महिमा आवे ना, उसके सामने ये शुभ राग भी तुच्छ जैसा लगे। ये तो शुभ राग आता है, क्योंकि आएगा ना। लौकिक में भी कोई तो अपना थोड़ा सा उपकार करे तो उनके कृतज्ञता लगती है कि अरे समय पर हमारे काम आए। तो ये जो जिनेंद्र भगवान की दिव्य धनी और ये जिनवाणी माता ने तो हमें संसार से निकालने का काम किया है। तो उपकारी तो है, उपकार भाषित होता है, उतना विनय राग भी आता है, नहीं आए ऐसा नहीं है। लेकिन वो राग है, राग है सो आग है सो जलाने का ही काम करता है। आकुलता ही देता है भैया, शांति तो नहीं देता। शांति तो स्वभाव में है बस, और कहीं शांति नहीं है। इसलिए शुद्ध चैतन्य के अमृतमय स्वाद के आगे धर्मी को राग का रस विष तुल्य भाषित होता है। बोल, एक अमृत है और एक जहर है। सोचो। बोले शुभ राग को आप ऐसा क्यों बोलते हो? तो बोले चिढ़ता क्यों है? राग को बोला है ना, तुझे थोड़ी बोला है। तुझे क्यों चिड़न हुई है, क्यों हुआ ऐसा? राग को विष तुल्य बोला है ना, भगवान आत्मा को थोड़ी बोला है। हा, भगवान आत्मा का तो ज्ञान है, तो ज्ञान तो अमृत तुल्य है। राग विष तुल्य है। तो राग को बोला तो अच्छी बात है ना, है? गंदगी को गंदगी बोले तो क्या आश्चर्य की बात है, बताओ। अरे भगवान के प्रति की राग, अरे पर मेरा स्वभाव छूट के उधर ले जाती है, वो स्वभाव से बिछुड़ाती है मेरे को, तो वो अच्छा कैसे हो सकता है? बोलो, एक माँ की गोदी में बच्चा हो और उसको बच्चा चाहे मौसी ले हो, चाहे मामा ले हो, चाहे कोई ले हो, पर उससे माँ की गोदी से तो छुड़ाया है ना आपने।
तो अच्छा कैसे हो सकता है? इतना बढ़िया दृष्टांत आता है कि बच्चे को कोई ऐसी बीमारी हो गई तो डॉक्टर ने कहा है कि उसको मीठा मत देना एकदम भी, और उसको मीठा बहुत पसंद था। तो अभी वो जिद्दी कर रहा था तो माँ ने एक चांटा लगा दिया जोरदार। तो मासी आई, अरे चांटा लगा दिया, आजा बेटा मेरे पास, आजा आजा, थोड़ा सा मैं खिला देती हूँ। तो वो हितकारी है कि अहितकारी है बताओ? अरे तू उसे मारेगी, उसको जहर दे रही है, हैं? तो अहितकारी है ना। तो ऐसा ऐसा लाड भी क्या काम का जो बच्चे के लिए अहितकारी हो। तो भैया ऐसा राग भी क्या काम का है कि जो अपने भगवान आत्मा से दूर कर दे हमको। आता है अलग बात है, देखो आता है अलग बात है। जब तक पूर्णता प्राप्त नहीं होगी, जब देव शास्त्र गुरु की महिमा गाएंगे तो अपन खूब गाएंगे, नहीं गाएंगे ऐसा नहीं। उपकार उनका करेंगे तो खूब करेंगे कि उनके जैसा उपकारी कोई नहीं है। वीतरागी अपन गुरुदेव श्री की इतनी महिमा आती है, इतनी महिमा आती है अपने, कि मतलब सर्वस्व उनको समर्पण कर दे। लेकिन जब तत्व की बात आती है, जब अपने स्वार्थ की बात आती है, जब संसार से अभाव की बात आती है, तो गुरुदेव के प्रति का राग भी है वो विष तुल्य का है। गुरुदेव के प्रति का राग है ना, राग मतलब कि राग में हित बुद्धि करना, राग में अहम बुद्धि करके और उससे मेरा कल्याण हो जाएगा, ये संभव नहीं है, ये विपरीत संभवे नहीं। एकमात्र ज्ञायक स्वभाव का आश्रय अहम पना करे तो उसके बाद जो कच्चा स्वरूप राग होता है तो उसमें देवशास्त्र गुरु की भक्ति वगैरह सब आता है। तो आता है तो ज्ञानी तो ज्ञाता रहता है और अज्ञानी उसका कर्ता बनता है। जो कर्ता बनता है तो उसको हित रूप मान के वहां चिपक जाता है, और जो ज्ञाता रहता है वो स्वभाव में आके विरक्त हो जाता है। वहां से धीरे धीरे स्वभाव में बढ़ता जाता है स्थिरता, और उधर से विरक्त हो जाता है। मुनिराज जंगल में रहते हैं तो उनको रहता ही नहीं है भक्ति का और का, अपने समय में अपनी अपनी जगह बैठे हुए अपने स्वभाव की भक्ति के साथ साथ उनकी भी भक्ति आ जाती है। वो भी करते हैं, प्रतिक्रमण आदि करते हैं, तो गुरु भक्ति करते हैं, सब बोलते हैं करते हैं, लेकिन अपने यहाँ बैठे बैठे कर लेते हैं। राग राग का काम करता है, स्वभाव स्वभाव में है ना। ऐसे अपने राग से भिन्न अपने स्वभाव को जो अनुभव में करता है, वो ही अमृत तुल्य अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करके अनंत काल तक सुखी होने का एक यही मार्ग है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नो बारी। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। कुंद कुंद आचार्य, अमृतचंद आचार्य, अभी महान दिगंबर संतों की जय हो। परम उपकारी श्री गुरुदेव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो। जय हो। जय।